हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न की जो कि आप लोग इतना अगर देख लिए तो आप लोग खुद बता सकते हैं कि ये किस चैप्टर का है। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का है। आप सभी को पता होगा कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में तो भैया कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं अभी, जो कि लगभग देखिए 35-36 तक के पीवाईक्यू सीरीज चला गया, लेकिन वो तक अभी उस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं है। एक आध क्वेश्चन हो सकता हो, तो इसलिए जो अभी हमको उसको भी बताना है और उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। एक क्वेश्चन आना ही आना है। अब देखिए जैसे कि ए प्रश्न है, ये प्रश्न बोल रहा है कि ABCD एक 14 सेंटीमीटर का वर्ग है जिसमें दो अर्धवृत्त APD BPC दो अर्धवृत्त है, ज्यादा कुछ नहीं। आपको यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। हमको पता है आप लोगों को आता होगा, आसान प्रश्न है, बट कुछ बच्चे भाई ऐसे हैं कि उनको नहीं आता है। अब मेरा उद्देश्य भाई ये नहीं है कि केवल अच्छे बच्चों को ही साथ लेकर चला जाए, जो थोड़ा कमजोर बच्चे हैं उनको भी साथ ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन बताना ही पड़ेगा। और वैसे भी 2019 का है, 2019 का मॉडल पेपर है, उसी में दिया है। अब सोच रहे हैं एक दिन मॉडल पेपर थोड़ा और एक बढ़ा ले मॉडल पेपर। जैसे मेरे पास जो है उसमें 20, मैं 22 में पेपर दिया था तो 20-21 तक है, और 22 में तो दिया ही दिया था। तो अब थोड़ा ऐसा एक मॉडल पेपर ले लें जिसमें 23 तक का आ जाए, ठीक है। वैसे हमको पता है 23 तक में तो भाई हमको पता ही है 22 में क्या क्वेश्चन आया था, हमको पता है 23 में क्या क्या क्वेश्चन आया था और कहाँ से कैसे हुआ था, ये सब हमको पता है, क्योंकि 23 में मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था। 24 में भी, अब यहाँ पर मैं तो 24 में यहीं पर हूँ, लेकिन 24 में भी ऑफलाइन मैंने पढ़ाया है। मैंने 2 साल रेगुलर ऑफलाइन पढ़ाया है, 10th वालों को भी और 9th वालों को भी। 11th का इस बार शुरू किए थे, 11th और 12th का शुरू किए थे, बट दुर्भाग्यवश मैं वहाँ से कहीं दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो गया, तो इसलिए उसी को ऑफलाइन को बंद कर दिया। वहाँ से ऑफलाइन बंद करके जहाँ पर आए हैं वहाँ पर अब ऑनलाइन की व्यवस्था कर ली है, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भाई कर ही लीजिए। उसके बाद वीडियो को बस रेगुलर आप लोग देखते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन यही है, आपको डायरेक्ट लिखना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैं जब भी बताता हूँ तो ये प्रश्न कुछ ऐसे ही बताता हूँ हमेशा। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर अभी क्यों जगह छोड़े हैं, कुछ रीजन है। अभी देखिए क्या रीजन है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। आप लोग खुद बताइए, ये एक अर्धवृत्त, ये एक अर्धवृत्त, ये बताइए पूरा अगर देख ले तो ये बताइए पूरा एक वृत्त बन जाएगा कि नहीं। दोनों भाई सेम है ना, जितना ए है उतना ए है। अगर ए अर्धवृत्त बनना है, ये अर्धवृत्त बनना है, तो दोनों एक वृत्त बन जाएगा। तो हम वैसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इतना हो गया ना। अब देखिए बच्चों, 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तो वर्ग हमको दिया है, तो आप क्या करेंगे वर्ग का भुजा अगर a लेते हैं तो a² - 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आप सभी को पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², अर्धवृत्त का हो जाएगा πr²/2। ये हो गया ना। अब हम आते हैं यहाँ पर, देखिए ये पूरा इसका क्या है, आप कहेंगे एक भुजा, ये पूरा क्या है, एक भुजा। तो यहाँ से हम अब देखिए एक चीज और, ये है इस वृत्त का सेंटर, वृत्त का केंद्र है, इतना इधर इतना इधर, 2r = 14, 2r = 14। क्यों? क्योंकि ये जो है डिस्टेंस ए इस वृत्त का क्या है, व्यास है। डायमीटर यानी व्यास ही होता है, तो ये इस वृत्त का व्यास है। अब व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो r की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये प्रश्न भैया ये मत जानिएगा कमजोर है, 4 नंबर में यही दिया था। यहाँ से आ जाएगा देखिए a², तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट गया, पाई का मान 22/7, r², तो 7 गुणे 7। अब 14 का वर्ग होता है 196, माइनस 7 से 7 कट गया, 22×7 154। अब यहाँ पर जब घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4 सेंटीमीटर वर्ग। सेमी में है ना सब, हाँ सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है ना। तो अभी हम इसके आगे एक प्रश्न और लाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी के जस्ट अगले लेक्चर में, ठीक है। तो वैसे भी एक दिन में 2-3 लेक्चर जाता ही जाता है, तो आप लोग भैया नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।